सबसे पहले यह जान लो, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, केवल शरीर बदलता है। जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं, जिस तरह एक यात्री सफर के लिए अलग अलग वाहन बदलता है, उसी तरह आत्मा अपने कर्मों की यात्रा पूरी करने के लिए एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। आत्मा दूसरा शरीर क्यों लेती है? क्योंकि हर इच्छा, हर कर्म और हर संस्कार अपना फल चाहता है। मान लो किसी जन्म में कोई सपना अधूरा रह गया, किसी जन्म में किसी से प्रेम अधूरा रह गया, किसी जन्म में किसी कर्म का फल बाकी रह गया, तो प्रकृति कहती है, अभी यात्रा पूरी नहीं हुई, इसे फिर अवसर दो। इसीलिए आत्मा नया शरीर लेती है, अधूरी कहानी पूरी करने के लिए। तो फिर पिछला जीवन याद क्यों नहीं रहता? अब आता है सबसे बड़ा रहस्य। अगर तुम्हें पिछला जन्म याद रहता तो बच्चा पैदा होते ही रोता नहीं, वो कहता, मैं फिर आ गया। अगर कोई तुम्हें बताए पिछले जन्म में यही तुम्हारा दुश्मन था, तो तुम इस जन्म में भी शत्रुता निभाने लगोगे। अगर याद रहे, यह मेरा पिछला पति था, यह मेरी पिछली पत्नी थी, तो रिश्तों में नया अध्याय शुरू ही नहीं हो पाएगा। भगवान ने स्मृति पर पर्दा इसलिए डाला ताकि हर जन्म एक नई शुरुआत बन सके। भूलना भी एक वरदान है, जरा सोचो। अगर तुम्हें पिछली हर पीड़ा याद रहती, हर मृत्यु का दर्द याद रहता, हर धोखा, हर अपमान याद रहता, तो क्या तुम इस जीवन को जी पाते? नहीं। इसलिए ईश्वर ने कहा, इसे भूलने दो, नया जीवन दो, नई सीख दो। भूलना सजा नहीं, भूलना करुणा है। लेकिन क्या सच में सब कुछ भूल जाता है? नहीं। बुद्धि भूल जाती है, दिमाग भूल जाता है, लेकिन संस्कार नहीं भूलते। इसीलिए किसी बच्चे को बिना सिखाए भजन अच्छा लगता है, किसी को जन्म से संगीत आता है, किसी को ध्यान में शांति मिलती है। ये सब पिछले जन्मों के अभ्यास के बीज हैं। स्मृति मिटती है, संस्कार नहीं। कर्म का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। आत्मा शरीर बदलती है, नाम बदलता है, पर कर्म का हिसाब नहीं बदलता। जो सुख दुख है वो किसी पुराने कर्म का परिणाम है। इसीलिए जीवन में जो भी हो रहा है वो संयोग नहीं, वो न्याय है। आत्मा का असली लक्ष्य क्या है? शरीर बदलते बदलते आत्मा एक दिन समझ जाती है, मैं बार बार क्यों आ रही हूं? कब तक जन्म मरण का चक्र? जब यह प्रश्न भीतर उठता है, तभी आत्मा मुक्ति की राह पकड़ती है। मुक्ति मतलब अब कोई नया शरीर नहीं, कोई नया जन्म नहीं, सीधा परमात्मा में विलय। तो क्या पिछला जन्म कभी याद आ सकता है? सामान्य व्यक्ति को नहीं, लेकिन गहरे ध्यान में, साधना में या अत्यंत निर्मल मन वालों को कभी कभी झलक मिल जाती है। पर ईश्वर ने इसे छुपा कर ही रखा, क्योंकि यात्रा का आनंद तभी है जब हर जन्म एक नया अध्याय बने। इस रहस्य का सार, आत्मा अमर है, शरीर अस्थाई है, नया शरीर कर्मों के कारण मिलता है, स्मृति मिटती है, संस्कार रहते हैं। भूलना ईश्वर की दया है। लक्ष्य है जन्म मरण से मुक्ति, अंतिम संदेश। हे मनुष्य, तू पूछता है मैं कौन हूं?
तू शरीर नहीं, तू नाम नहीं, तू कहानी नहीं, तू वही चेतना है जो हर जन्म में नया दीप जलाती है। जब यह सत्य समझ में आ जाएगा, तब न मृत्यु का भय रहेगा, न जन्म का मोह। तब आत्मा कहेगी, अब मुझे लौटना है अपने मूल में, अपने परम सत्य में। मनुष्य का सबसे पुराना प्रश्न जब से इंसान ने सोचना शुरू किया, तब से एक प्रश्न उसके भीतर गूंजता रहा, मैं कौन हूं? शरीर, नाम, रिश्ते या कुछ और? और जब किसी अपने की मृत्यु होती है, तब दूसरा प्रश्न जन्म लेता है, क्या वह सच में समाप्त हो गया? यहीं से आत्मा का रहस्य शुरू होता है। शरीर मिटता है, आत्मा नहीं। शरीर 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। मृत्यु के बाद शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पानी पानी में, वायु वायु में। लेकिन चेतना वह कहीं नहीं मिटती, वह यात्रा करती है। जैसे बिजली का बल्ब टूट जाए तो रोशनी खत्म नहीं होती, बस नया बल्ब चाहिए। आत्मा बराबर ऊर्जा, शरीर बराबर माध्यम। यात्रा के बीच का लोक मृत्यु और नए जन्म के बीच आत्मा एक सूक्ष्म लोक में रहती है। न वहां स्थूल शरीर होता है, न स्थूल दुनिया। वहां केवल विचार, इच्छाएं, अधूरे कर्म, संस्कार साथ होते हैं। यही तय होता है अगला जन्म कैसा होगा, अगला शरीर कैसे चुना जाता है। यह कोई संयोग नहीं, प्रकृति एक महान न्यायाधीश है, जिसके जैसे कर्म वैसी परिस्थिति। जिसने प्रेम दिया, प्रेम पाता है। जिसने पीड़ा दी, पीड़ा पाता है। जिसने ज्ञान खोजा, ज्ञान का अवसर पाता है। कोई पक्षपात नहीं, कोई भूल नहीं। इसीलिए कहा गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे। भूलने का पर्दा कैसे काम करता है? जब आत्मा नए गर्भ में प्रवेश करती है, तब एक दिव्य शक्ति उसकी पूर्व स्मृति पर आवरण डाल देती है। इस शक्ति को शास्त्रों में कहा गया माया। माया का काम है पुराने दृश्य हटाना, नया मंच तैयार करना, नई भूमिका देना, ताकि आत्मा नई सीख के साथ नई यात्रा शुरू कर सके। यदि माया न हो तो कल्पना करो, बच्चा जन्म लेते ही बोले, मां, मैं पिछले जन्म में तेरा पिता था। भाई बोले, मैं तेरा पूर्व जन्म का शत्रु हूं। पति बोले, हम 5 जन्म से साथ हैं। तब संसार उलझन, भ्रम, संघर्ष से भर जाएगा। इसीलिए माया ने कहा, शांत रहो, नया खेल शुरू करो। संस्कार, आत्मा की स्मृति का बीज भले ही दिमाग भूल जाए, लेकिन आत्मा के बीज स्मृति रखते हैं। इसीलिए कोई बच्चा जन्म से वीर होता है, कोई जन्म से दयालु, कोई ध्यान में जल्दी उतर जाता है, कोई सत्य की ओर खींचता है। ये सब पूर्व जन्म के संस्कार हैं। संस्कार बराबर आत्मा का बैंक अकाउंट हर जन्म में या तो जमा होता है या खर्च। इच्छाएं, पुनर्जन्म की रस्सी सबसे मजबूत बंधन है। इच्छा, जब तक इच्छा है तब तक जन्म है। धन की इच्छा, मान की इच्छा, भोग की इच्छा, बदले की इच्छा, हर इच्छा कहती है मुझे पूरा कर, और प्रकृति कहती है
ठीक है, एक और जन्म लो। तो मुक्ति कब मिलती है? जब आत्मा कहती है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न स्वर्ग, न धन, न नाम, न शरीर, बस परम शांति। यही अवस्था है निर्वाण या मोक्ष। तब जन्म मरण का चक्र समाप्त। क्यों बहुत आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं? क्योंकि मनुष्य सीखता कम है, दोहराता ज्यादा है। एक जन्म में जो समझना था वो भोग में खो गया, दूसरे जन्म में जो सुधारना था वो अहंकार में फंस गया। इसलिए आत्मा बार बार लौटती है जब तक समझ पूरी न हो जाए। सपनों में कभी अजीब दृश्य क्यों आते हैं? कभी कभी सपने में अनजान स्थान, अनजान लोग, अनजान भाषा दिखाई देते हैं। यह पूर्व जन्म की स्मृति की हल्की झलक होती है, पर जागते ही माया फिर पर्दा डाल देती है। ध्यान करने वालों को कभी क्यों याद आता है? जब मन शांत होता है, विचार थमते हैं, तो चेतना गहराई में उतरती है। वहां आत्मा अपने पुराने संस्कारों को महसूस कर सकती है। इसीलिए ऋषि, योगी पूर्व जन्म देख पाते थे, पर सामान्य व्यक्ति के लिए यह पर्दा आवश्यक है। इस ज्ञान का उद्देश्य क्या है? यह जानने के लिए नहीं कि मैं पिछले जन्म में कौन था, बल्कि यह समझने के लिए कि मुझे इस जन्म में क्या बनना है। बीता हुआ जानने से अहंकार बढ़ता है, आने वाला सुधारने से मुक्ति मिलती है। जीवन का असली उपयोग यदि तुम जान गए, मैं आत्मा हूं, शरीर मेरा वस्त्र है, कर्म मेरा बीज है, संस्कार मेरी पूंजी है, तब जीवन बदल जाएगा। तब तुम दूसरों को क्षमा करोगे, लोभ कम करोगे, सत्य का चयन करोगे, ईश्वर को याद करोगे, और यही तुम्हें जन्म मरण से मुक्त करेगा। अंतिम गूढ़ सत्य, आत्मा न हिंदू है, न मुस्लिम, न गरीब, न अमीर, न पुरुष, न स्त्री। ये सब शरीर की पोशाकें हैं। जब आत्मा यह समझ लेती है, मैं शुद्ध चेतना हूं, तब खेल समाप्त। तब न जन्म की आवश्यकता, न मृत्यु का भय। समापन संदेश, हे मनुष्य, तू इस संसार में यात्रा पर आया है। हर जन्म एक पाठ है, हर अनुभव एक शिक्षक है, हर पीड़ा एक चेतावनी है, हर सुख एक परीक्षा है। जो सीख गया मुक्त हो गया, जो नहीं सीखा लौट कर आएगा।